फिर उठा के हमें भी बाहर फेंक दे। जो हमारे 93, 94 एमएनएस जीते हैं, हमें भी उठा के बाहर फेंके। हम जो जलील होके जिस तरीके से हमने अपने नोटिफिकेशन लिए, हमें बताएं कि भाई आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ऑप्शन भी मौजूद है कि आप पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आप ज्वाइन कर रहे थे। कल ईसीपी ने बड़े बेंच की समाअत भी रखी है, कंक्लूड हो जाएगा आपका मैटर। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने लिस्टें जमा क्यों नहीं करवाई थी? आप लूज ग्राउंड पे खेल रहे थे। क्या आपको पहले नहीं पता था कि आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, या जल्दी में किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बयान करता हूँ जी। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक अलायंस बना एमएमए, हम इसी तरह एसआईसी, एमडब्ल्यूएम और पीटीआई, हम अलाइज हैं फॉर द लास्ट 7 years और सो। और इस मरतबा हमने डिसाइड ये किया कि पंजाब के अंदर ये तीनों अलाइड पार्टीज़ जो हैं वो एक निशान बल्ले पर कंटेस्ट करेंगी, और बाकी प्रोविंसेस के अंदर रिस्पेक्टिवली अपने अपने निशान के ऊपर जाएंगी विद अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। अच्छा, अब हमारी जो लिस्ट वहाँ पर जमा करवाई गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाई गई थी, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट नहीं थी। दैट वाज अ लिस्ट ऑफ द अलाइड पार्टीज़। और जब वो लिस्ट जमा करवाई गई थी, उस वक्त तक बल्ले का निशान ना सिर्फ मौजूद था, बल्कि तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया गया था, टाइमली करवाई गई थी, टाइम बार्ड भी नहीं था उसके अंदर। लेकिन उसके बाद जब बल्ले का निशान उड़ गया तो ये एक नई सिचुएशन डेवलप हुई। अब अगर दूसरी चीज के ऊपर आ जाएं तो वी हैव अनदर टेक्निकल पॉइंट, एंड दैट इज कि एक है आईने पाकिस्तान, एक है रूल्स एंड प्रोसीजर। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट्स किसी भी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उस पार्टी की रिस्पेक्टिव उसके मेंबरान की तादाद के हिसाब से उसकी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अब उसके अंदर दूसरी चीज़ है रूल्स एंड प्रोसीजर। वो ये कहते हैं कि आपने लिस्ट इतनी तारीख को जमा करवानी थी, नहीं करवानी थी, जो भी चीज़ें हैं। उसके अंदर भी हमारे पास 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लिस्ट है उसको बाद में जमा करवाने की इजाज़त दी गई थी बाय ईसीपी। और इसी तरीके से बाप पार्टी को भी गुज़श्ता इलेक्शंस के अंदर उन्होंने अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, लेकिन जब उनको सीट्स मिल गई तो फिर उसके बाद उन्हें स्पेशल परमिशन दी गई लिस्ट्स दोबारा जमा करवाने की, और उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल दिया गया बाय द ईसीपी। तो ये 2 प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑलरेडी, और ये कोई बहुत पुराने प्रेसिडेंट्स नहीं है, ये पिछले इलेक्शन के प्रेसिडेंट्स। हामिद साहब ये बताएं कि अभी जो अनाउंसमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कल जो हेयरिंग है वो एक ओपन हेयरिंग होगी, उसमें आपको सुना जाएगा, तमाम तर जो आपके दलाइल हैं जो अभी आपने हमारे सामने भी रखे उनको भी सुना जाएगा, तमाम तर मेंबरान ईसीपी के वहाँ पे मौजूद होंगे। आप इसको वेलकम करते हैं? ये एक अच्छा इकदाम है ईसीपी की तरफ से? और अगर आप कल वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आप एग्जैक्टली वही कहेंगे जो अभी आपने हमें कहा है, या आपका जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसमें कुछ मजीद एडिड चीजें भी होंगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं इंशाल्लाह जरूर वहां पर जाऊंगा। दूसरा, आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस। मुझे अब जो भी उन्होंने नोटिस किया है, हमें नोटिस किया है, हम उसके अपीयर होंगे। हालांकि हमारा राइट तो ये था कि लास्ट टाइम ये जो मैंने 2 आपको प्रीवियस प्रेसिडेंट्स दिए हैं उसके अंदर कोई हेयरिंग नहीं हुई थी, पीसीबी ने स्ट्रेट अवे डिसीजन दिया था, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा राइट है तो हमें स्ट्रेट अवे डिसीजन मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये कि जब सुबह वहाँ पर लॉयर्स ज़ाहिर अपीयर होंगे, वो अपने आर्गूमेंट को वहाँ पर जो ईसीपी की टीम है उसके सामने जब पेश करेंगे तो वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं और यकीनन होंगी भी। लेकिन इंशाल्लाह हमारा आर्गूमेंट इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड होगा कि ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है जो आईने पाकिस्तान ने हमने दिया है, और उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह उसे टेक्निकली भी और दीगर तमाम एलिमेंट्स के हवाले से हम उसके ऊपर बहस करें। अच्छा, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके तमाम तर दलाइल सुनने के बाद ये फैसला करता है कि उनकी दानिश में, उनकी जजमेंट में ये सीटें आपको नहीं मिल सकती, आप डिजर्व नहीं करते, जो भी उनकी वजह है, और वो ये फैसला सुना देते हैं, फिर उसके बाद आपके पास क्या चॉइस होगी? नहीं, फिर उठा के हमें भी बाहर फेंक दे।
जो हमारे 93, 94 MNS जीते, हमें भी उठा के बाहर फेंके। आज भी उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू की सीट के ऊपर, मकसद जिन सीटों को हम चैलेंज कर रहे हैं, जिनके फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है और 100% मौजूद हैं, वो सब उन्होंने ट्रिब्यूनल्स को फॉरवर्ड कर दिए हैं। और आज हमारे जो MNS थे, लोधरा से MNA साहब थे, उनको उनकी सीट के ऊपर उन्होंने रिकाउंटिंग करके अब्दुर्रहमान कांजू को 1200 वोटों से जितवा भी दिया। तो फिर अगर उन्होंने यही करना है तो भाई उड़ाएं हमारे नोटिफिकेशन भी। हम जो जलील होके जिस तरीके से हमने अपने नोटिफिकेशन लिया, हमें बताएं कि भाई आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है, आपका कोई राइट नहीं है पार्लियामेंट के अंदर बैठना, हमें उठा के बाहर फेंके सर। अच्छा, वो ये ठीक है, ये तो जाहिर बात है आपका रद्देमल यानी कुछ हद तक अंडरस्टैंडेबल भी है कि आपको अगर इस तरह का फैसला जो है आता है, लेकिन ये तो चले आपका एक सियासी रद्देमल हो गया, लेकिन कानूनी तौर पर फिर आपके पास हमें सब और कुछ चॉइस तो नहीं होगी, आपको फिर एक्सेप्ट करके और फिर पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जो है वो अनाउंस बाकायदा तौर पर गौहर साहब भी कर चुके हैं कि पार्लियामेंट का हिस्सा तो आपने बनना है। तो वो वाला ऑप्शन तो नहीं है कि हम जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो फिर सबर शुक्र करके बैठ जाएंगे आके पार्लियामेंट में। सर दैट मैसेज इज बीन नॉट कन्वेड टू मी बाई खान साहब। गौहर साहब ने यकीनन बात कही है और उन्होंने सही बात कही है, और वो ये अज्यूम करते हुए बात कही थी कि हमें हमारी मखसूस सीटें मिलेंगी। अगर हमें हमारी मखसूस सीटें नहीं दी जाती तो उसके अंदर देखें आप दो एलिमेंट्स को मद्देनजर रखें। एक तो हमारी 27 सीटें सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर उड़ाई जाएंगी, हमारी पंजाब के अंदर सीटें उड़ाई जाएंगी, हमारी KPK के अंदर अपोजिशन जो है वो 16-17 अफराद की है, उन्हें 25 मखसूस सीटें ऊपर मिल जाएंगी। यानी जितनी सीटें उन्होंने टोटल विन नहीं की, उससे बड़ी सीटें उन्हें अलॉट कर दी जाएंगी। करेंगे क्या? सवाल तो यही है, ऊपर फैसला सवाल तो यही है। सर इसके ऊपर मैं इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि वो विल सिट इन द पार्लियामेंट और नॉट, दैट इज इट। और अगर वो फैसला करते हैं तो यस डेफिनेटली विल सिट। नहीं, इसका मतलब है कि अभी तक ये बिल्कुल अटल फैसला नहीं है, ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। नहीं, अभी तक तो ये अटल फैसला मौजूद था, लेकिन ये चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, हमारे तमाम MNAs मुझ समेत आज भी हम पार्लियामेंट में गए हैं, हमने वो जो फॉर्मेलिटी थी कार्ड्स की और उन तमाम चीज़ों की वो तमाम फुलफिल की है। ज़ाहिर है हम तो फैसला किए बैठे थे कि वी आर गोइंग टू द पार्लियामेंट, लेकिन अगर हमें ऐसे ही उठा के बाहर फेंकना है तो इस नई सिचुएशन के बाद और कल के फैसले के बाद मुशावरत की जाएगी विद खान साहब। और अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हम नहीं बैठेंगे तो फिर कम से कम मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर ऑन उस चीज के ऊपर कि आई विल टेक एंड आई विल ओन द डिसीजन ऑफ इमरान खान, फिर मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन आपके पास कोर्ट में जाने की भी तो ऑप्शन है ना, आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मामला क्लोज नहीं होगा, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास ज्यादा नंबर्स हैं और ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि कोर्ट कंसिडर करता है रिजर्व सीट्स को। तो आप ये पहले क्यों सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल में वैसे मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मेरे अंदर नहीं है कि आप पार्लियामेंट में ना बैठें। मेरा नहीं ख्याल कि ये आप अफोर्ड कर सकते हैं सर कि पार्लियामेंट को बॉयकॉट करें। सर देखें, अगर हम 170 सीटों से उठा के 90-93 पे आ सकते हैं, मेरा उसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर ये मखसूस सीटें हमें नहीं मिलती तो आपको पता है कि हमारी सेनेट की कितनी सीटें इफेक्ट हो रही हैं, और सेनेट के इलेक्शन को अगले साल नहीं है, अगले 10 दिन के अंदर है। हमारी 7 सेनेट की सीटें सिर्फ इन मखसूस सीटों के नाम मिलने के ऊपर उड़ाई जाएंगी। ठीक है, मगर आप इतना जुल्म भी तो ना करें कि हमारी जीती हुई सीटें भी आप इलेक्शन के 15-15 दिन के बाद उसको रिकाउंटिंग खुद ही करके तब्दील करते जाएं। हमारी आप कोई प्ली ना सुने, हमारे फॉर्म 45 आप कंसीडर ना करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ड्यू डेट के गुजर जाने के बावजूद अभी तक फॉर्म 45 अपडेट ना कर सके, आपका फॉर्म 45 और 47 मैच ना करे। ये सारी तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं और मेरे ख्याल में आप कल इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे भी सही, लेकिन मेरे ख्याल में बतूल जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये इंतहाई इक़दाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने अभी हमें बिल्कुल बताया कि कल ये जा रहे हैं ECP के सामने, ये अपने तमाम तर दलाइल पेश करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि फैसला क्या आता है। मैं तो ये यानी कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि जो साहबजादा हामिद साहब बात कर रहे हैं कि वो ये ऑप्शन कंसिडर भी हो कि पार्लियामेंट में नहीं बैठ। मेरा नहीं ख्याल ये बिल्कुल आपको इतने इंकरेजिंग नंबर्स मिले हैं, आपको ये अब चूंकि हमारा ओपिनियन शो है तो हम हर चीज़ पे एक ओपिनियन तो रखते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी थिंक कि आप अपनी लीगल ऑप्शंस को मजीद एक्सप्लोर किए बगैर ये नहीं, आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप पार्लियामेंट को डिक्लाइन करें। होपफुली आपको मिल जाएंगे रिजर्व सीट्स अगर आप लीगली अच्छा फाइट करें तो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक।
बहन मसला ये है कि हमारी ऑलरेडी 200 के करीब जो सीट्स हैं, 200 प्लस सीट्स वो उड़ा दी गई हैं। उसके ऊपर हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके ऊपर कोई आदमी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आज हमारा एक MNA मजीद कम कर दिया गया है, अगर यही MNAs इसी रफ्तार से कम होते रहे ये तो फिर दोबारा हमें उठा के लोएस्ट नंबर्स के ऊपर ले जाएंगे। हमने देखें जितना मैंडेट था उसके बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए वन स्टेप अहेड जाते हुए हमने ये फैसला किया कि ठीक है हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपना केस लड़ेंगे, बट वी विल बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप हमारा सेनेट भी उड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।